महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर कोटा के मानव विकास भवन से विशाल शौर्य वाहन रैली आज 6 बजे निकाली गई, जिसमें विधायक बालमुकुंद आचार्य खुली जीप से रैली में शामिल होकर शहर वासियों का अभिनंदन स्वीकार करते हुए जा रहे थे। इस मौके पर विधायक बालमुकुंद आचार्य ने कहा कि महाराणा प्रताप ने संस्कृति को बचाने के लिए किसी की गुलामी स्वीकार नहीं की, चाहे उन्हें जंगल में भटकना पड़ा। उन्होंने कहा कि ऐसे वीर योद्धाओं की गाथा को नवजवान पीढ़ी को बताने की आवश्यकता है। इसके लिए सबको मिलकर प्रयास करने की जरूरत है। इससे पूर्व मानव विकास भवन पर हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं की बैठक भी आयोजित की गई। मानव विकास भवन से सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने वाहनों ने भगवा ध्वज हाथों में लेकर कुन्हाड़ी तक विशाल रैली निकाली। वहां महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर पूजा अर्चना की गई। रैली को देखते हुए यहां अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया। कोटा की पूरी जो पावन धरा एक यहाँ महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में विश्व हिंदू परिषद के कार्यालय से भव्य दिव्य आज शौर्य यात्रा जो निकाली जा रही है, उसमें मुझे भी आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं संपूर्ण देवतुल्य कोटा की जनता को प्रणाम करता हूँ, विशेष उन मातृशक्ति को जिनके नेतृत्व में आज ऐतिहासिक आयोजन हमारे यहाँ कोटा शहर में होने जा रहा है। महाराणा प्रताप का स्मरण करते ही विद्युतीकरण शरीर में दौड़ने लगता है। वह शौर्य, वह पराक्रम जो ऑपरेशन सिंदूर में भी आप हमने देखा, वही हमारी उस समय की धर्म संस्कृति को, हमारी धरा को बचाने के लिए महाराणा प्रताप जैसे योद्धाओं ने सर्वस्व न्यौछावर किया और किसी की गुलामी, किसी के अधीन रहकर रहना ना मंजूर करके और संघर्ष करना ज़्यादा अच्छा समझा। और संपूर्ण उस समय की क्या भील हो, क्या वनवासी हो, या उस समय की प्रजा हो, या दानदाता हो, सबने मिलकर और वह युद्ध लड़ा। और उसी युद्ध के बदौलत आज आप हम लोग सब लोग पूरे भारतवर्ष में बड़े आनंदपूर्वक अपना जीवन जी रहे, अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं के साथ। ऐसे महाराणा प्रताप को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, रानी हांडी को प्रणाम करता हूँ, कोटा की इस वीर भूमि को प्रणाम करता हूँ। क्या कहता है? देखिए, इस रैली में माननीय लोकसभा अध्यक्ष को आना था, किन्हीं कारणवश आवश्यक कारण से वो नहीं आ पाए, इसलिए मैं उनके प्रतिनिधि के रूप में यहाँ आया हूँ। हमारा संदेश ये है कि वीरों के वीर महाराणा प्रताप, जो अब राजस्थान में ही नहीं पूरे भारतवर्ष में उनके वीरता के गुणगान, उनकी पूजा की जा रही है, उनके सिद्धांत और स्वाभिमान पर आज का युवा अगर चलेगा तो ये देश को, इस राज्य को स्वाभिमान की नई परिभाषा मिलेगी। देश को सशक्त बनाने में, समाज को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान रहेगा। मैं चाहूँगा, आह्वान करूँगा युवाओं को कि महाराणा प्रताप के दिए हुए त्याग, उनके स्वाभिमान और राज्य के प्रति जो उनकी निष्ठा है, उसको अगर कोई 10% भी लेके चलेगा तो राजस्थान का बहुत बड़ा विकास में योगदान रहेगा, समाज का उत्थान रहेगा। देखिए, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने जो हमारे सामने उदाहरण रखे, अगर उस रास्ते पे हम सब चलें, चाहे देशभक्ति की बात हो, चाहे बाहरी ताकत के खिलाफ लड़ना हो, ये सब उनके जीवन काल से अब प्रोत्साहन लें, तो मैं समझता हूँ कि हमारा समाज और हमारा देश बहुत बेहतर बनेगा। और जो हमारे सैनिकों ने वीरता दिखाई, उसी भांति मैं समझता हूँ कि और कोई हमारे देश से ज़्यादा टक्कर नहीं लेगा, पंगा नहीं लेगा। यही संदेश है, मैं समझता हूँ।